Hello and welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and we are studying life processes. This is part 2. We shall be studying about nutrition in this whole video. There are three types of nutrition: autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, and nutrition in human beings. Nutrition. We need energy for doing every work. हमें हर काम के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. We get this energy from the energy sources called food. और हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? फूड में से. The process of consuming this food is called nutrition. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी फूड को कंज्यूम करते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Some organisms use simple food from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड यूज करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या तो वाटर होते हैं. यहाँ पे इनऑर्गेनिक सोर्सेस का मतलब होता है वो सारे सोर्सेस जो नॉन लिविंग है. दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन जहाँ से वो अपना फूड लेते हैं वो नॉन लिविंग चीज़ें होती है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. दे टेक देयर फूड which are inorganic sources यानी कि sunlight, water, etc. Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. It is the process by which autotrophs take in substances from outside. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the process of sunlight and chlorophyll. ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ही है. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यूजुअली फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड लेती है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll. Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. Carbohydrates हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है. प्लांट्स में भी सेम. द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स उस समय यूज में नहीं आती वो स्टोर की जाती है स्टार्च बन के. स्टार्च एक वाइटिश पाउडरिश सब्सटेंस होता है. यूजुअली जब आप राइस बनाओ या तो फिर पोटैटोज बॉईल करो तो एक वाइट कलर का पाउडर डेवलप होता है उसके ऊपरी सरफेस पे जब वो थोड़ा ड्राई होता है. दैट इज स्टार्च which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है या जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो प्लांट की बॉडी में एज स्टार्च स्टोर होती है जो कि बाद में जब भी ज़रूरत पड़े तब यूज़ की जा सकती है. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है. जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन बन के स्टोर होती है जो कि हम बाद में ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं. सो रिमेंबर, प्लांट्स में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च बन के स्टोर होती है और ह्यूमन बीइंग्स में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन बन के स्टोर होती है विच वी कैन यूज़ व्हेन वी रिक्वायर. हमने अब तक बचपन से फोटोसिंथेसिस की काफ़ी बार डेफिनेशंस पढ़ी है. ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन है. यू कैन से the balanced chemical reaction of photosynthesis. It is as given: 6 CO2 plus 6 H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6. This is glucose plus 6 O2. हमने डेफिनेशन बचपन में ऐसे पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में
फूड बनाती है प्लांट्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो फूड बनाती है वो एक्चुअली ग्लूकोज है, उसी के साथ ऑक्सीजन भी है। You should be remembering this chemical equation very well. The following events occur during the photosynthesis. 3 मेन प्रोसेसेस होती है फोटोसिंथेसिस के बीच में भी। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट्स के या लीफ के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल जो होता है, वो सनलाइट की लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज conversion of this light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. सेकेंड प्रोसेस में दो चीज़ें होती है। पहला ये कि ये जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि अब उसे फूड बनाना है उसकी मदद से। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, वो ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं। थर्ड प्रोसेस में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, यानी कि कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ऐसा कोई भी केमिकल जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो, यानी कि जो CO2 वाला फॉर्मूला था उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भी ऐड हो जाना चाहिए, तब वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। और सिंस ये रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको रिडक्शन कह रहे हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जब ऐड हो रहा है तब वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहा है। These steps need not take place one after the other immediately. जरूरी नहीं है कि ये एक के बाद एक प्रोसेस कंटिन्यूसली फटाफट एक के बाद एक हो। For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during day. ये जो 3 प्रोसेसेस यहाँ पे मेंशन की गई है वो नॉर्मल प्लांट्स के लिए है जो हम डेली देखते हैं, लेकिन डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेकंड जो प्रोसेस है वो पहले होता है और थर्ड प्रोसेस भी उसके पहले होता है, और जो फर्स्ट प्रोसेस है वो यूजुअली लास्ट में होता है। सो द ऑर्डर ऑफ दिस प्रोसेस डज नॉट मैटर। स्टोमेटा। स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स, पोर्स मीन्स छोटे होल्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे होल्स होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स। ये लीव्स में जो भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूजुअली स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। सिर्फ लीव्स में ही नहीं, रूट्स और स्टेम में भी ये स्टोमेटा काफी बार पाई जाती है, लेकिन यूजुअली ये स्टोमेटा ग्रीन पोर्शंस पे पाई जाती है, यानी कि एक ट्री के ट्रंक पे कम पाई जाएगी या बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, जबकि एक छोटे से हर्ब के स्टेम, क्योंकि वो ग्रीन कलर के है, वहां पे ये पाई जाएगी। Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes the pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. For example, आप अगर स्कूल से घर आ रहे हैं तो आपकी मम्मी आपके लिए डोर ओपन करके रखेगी, लेकिन जैसे ही आप एंटर हो जाएंगे मम्मी फटाफट से वो डोर में भी क्लोज कर दे ताकि आप खा के फटाफट खेलने भाग ना जाओ। सिमिलरली ये भी पोर्स एक डोर या गेट की तरह होते हैं, जैसे कोई चीज़ इसके अंदर एंटर हो सकती है वैसे ही चीज़ें इसके बाहर भी जा सकती है, इसलिए जब ज़रूरत ना हो तो ये पोर्स यानी कि होल्स जो होती है वो बंद हो जाती है। The opening and closing of this pore is a function of guard cell. जैसे घर के डोर या गेट घर के फैमिली मेंबर्स ओपन या क्लोज करते हैं, एक स्टोमेटा के डोर यानी कि जो होल्स है उसको बंद करने और खोलने का काम गार्ड सेल्स के होते हैं। दे आर द गार्ड्स, यू कैन से। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब उसके ऊपर से पानी या उसके अंदर पानी घुसता हो तब ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, और जब ये होता है इट कॉजेज द पोर टू ओपन। जब वो फूल जाता है तब वो खुल जाता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। जब ये गार्ड सेल्स
स्वोलन फॉर्म से श्रिंक हो जाती है यानी कि सिकुड़ जाती है, तब ये बंद हो जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज heterotrophic nutrition. Some organisms depend on other organisms or plants for consuming their food. These are called heterotrophs. कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हीट्रोट्रॉफ्स, और वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम कहते हैं हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दे कंज्यूम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेते हैं, यानी कि वो सिंपल गैसेस से अपना काम नहीं चला सकते, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेते हैं जो कि तोड़ी जानी पड़ती है बॉडी के अंदर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, एनिमल्स एंड फंगी। One of the important topics in life processes is nutrition in amoeba, which is usually asked for 3 marks in board examinations, along with the labeled diagram given. Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का खाना और उनके खाने का तरीका भी अलग अलग होता है, इसी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम्स भी होते हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। As the complexity of organism increases, different parts become specialized to perform different functions. अमीबा में एक ही सेल है तो वो एक ही सेल सारे काम करता है, लेकिन जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती जाए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, तो उनमें अलग अलग पोर्शंस या अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. I'll explain through the diagram first. You can see in the diagram A कि अमीबा के आसपास कुछ फूड पार्टिकल है जो रेड कलर दिख रहा है। जैसे ही अमीबा के आसपास कुछ फूड पार्टिकल दिखे तो अमीबा अपने बॉडी डिजाइन में 2 उंगलियों के जैसे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं। डायग्राम बी में जो दिखाया गया है, वो उंगली योक जो कि फॉल्स है, वो एक्चुअल में उसके फिंगर्स नहीं है, उसने बस वो फूड को कैप्चर करने के लिए थोड़ी देर के लिए बनाया हुआ है। इट क्लोजेस दैट फिंगर और वो फूड को अपने अंदर ले लेती है। अब डायग्राम सी में जो फूड पार्टिकल के आजू बाजू जो वाइट स्पेस दिख रहा है वो फूड वैक्यूल है, यानी कि एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर उसने फूड को कैप्चर कर लिया है। डायग्राम नंबर डी में हम देख सकते हैं कि वो फूड पार्टिकल को उसने अपने बॉडी के अंदर अच्छे से ले लिया है या उसने खा लिया है। In the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones. Still अगर ये substance कुछ complex food particle हुआ तो वो body के food vacuole के अंदर ही वो simple substance में convert हो जाता है, which then diffuse into the cytoplasm. Cytoplasm is a part of the cell. The remaining undigested food material is moved to the surface of the cell and thrown out. सिमिलरली जो फालतू का वेस्ट सब्सटेंस लास्ट में प्रोड्यूस होता है, जिस तरीके से उसने फूड को अपनी बॉडी में एंटर करवाया था, उसी तरीके से उस फूड पार्टिकल को या वेस्ट पार्टिकल को वो बाहर भी निकाल देता है। So the most important topic of this chapter is human digestion. It is usually asked for 4 or 5 marks, and it is said that it should contain at least 20 points when you are writing down the answers. So you can imagine how important it is. The fluid or the water inside in our mouth is saliva secreted by salivary glands. मुंह में जो सलाइवा होता है वो एक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, यानी कि मुंह के अंदर का जो लाइनिंग है उससे प्रोड्यूस होता है, और उस मुंह के अंदर वाला जो सरफेस है जिसमें से सलाइवा निकलता है उसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। एंजाइम्स कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो डाइजेशन में हमें मदद करते हैं। कैटलिस्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं लेकिन उसका रिएक्शन के अंदर कोई रोल नहीं होता, वो रिएक्शन को बस उसकी स्पीड बढ़ाने में उसकी मदद करता है। जैसे ही हमने कोई भी एंजाइम
या कैटलिस्ट यूज किया है उसको आफ्टर द रिएक्शन भी वैसे ही हम पा सकते हैं, बस वो एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जो सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जाना जाता है। उसका काम ये है दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। मुंह में जो सलाइवा होता है उसके अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है वो मुंह में ही स्टार्च, जो हम फूड के थ्रू हमें स्टार्च मिलता है, उसको तोड़ के शुगर में कन्वर्ट कर देता है। Digestion functions are taken care of by gastric glands present in the wall of stomach. जैसे मुंह के अंदर एक लाइनिंग है, एक लेयर है, उसी तरह पेट स्टमक के अंदर भी एक बाउंड्री वॉल, एक लाइनिंग होती है। These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus. पेट के अंदर जो वॉल है या अंदर की जो लाइनिंग है वो तीन चीजें रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम जिसको पेप्सिन कहते हैं, और म्यूकस। म्यूकस इज अ लिक्विड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। पेट के अंदर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एक एसिड का लेयर मीडियम फॉर्म कर देता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। म्यूकस एक्चुअली लिक्विड के साथ साथ थोड़े बहुत बाल भी होते हैं, फाइबर जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पेट की बाउंड्री वॉल पे होते हैं। इनका काम ये है कि ये पेट में जो भी एसिड बन रहा है उसको पेट की दीवारों से टकराने ना दे, क्योंकि अगर ये स्टमक की दीवारों से टकराएंगे तो ऑब्वियसली एसिड है तो वो ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएंगे, तो म्यूकस उससे बचाता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक from the action of the acid under normal conditions. Small intestine is the longest part of the alimentary canal. पूरा जो एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल मतलब तुम्हारे मुंह से स्टार्ट होने वाला जो पाइप, जो पेट से होके इंटेस्टाइन से होके बॉडी के एंड पार्ट तक होता है, वो पूरा जो पाइपलाइन है दैट्स कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। वो सबसे लंबा होता है। स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट होता है एक एलिमेंट्री कैनल का। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन चीजें कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर मेक्स द एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन। पेट में जो एसिडिक लेयर बन चुका है उसको वापस नॉर्मल न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो अल्कलाइन करने के लिए ये बाइल जूस हेल्प करती है। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। जो फैट के बड़े बड़े बबल जैसे बनते हैं उन सबको वो तोड़ के छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। द पैनक्रियास सिक्रीट्स, सिक्रीट्स का मतलब होता है गिव्स आउट यानी कि रिलीजेस। पैनक्रियास secretes pancreatic juice which contains enzyme like trypsin. पैनक्रियाज में से एक जूस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, और उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन होता है विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपासे जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। तीन चीजें याद रखनी है तीन एंजाइम्स के बारे में। पेप्सिन जो होता है एंजाइम, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। Trypsin is also an enzyme which digests protein. Lipase is a enzyme which digests fats. The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में से भी कुछ जूसेस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। अब ये जो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लिपासे थे उन्होंने बस डाइजेस्ट की है चीज़ों को। अब इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट भी करना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स में। तो एंजाइम में जो इंटेस्टाइनल जूस होती है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड या तो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi.
विली एक्चुअली हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स ही होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर के हिस्सों में होते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी इंटेस्टाइन के अंदर का सरफेस एरिया है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम चीज़ें इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो पाए। The unabsorbed food is sent into the large intestine where more will absorb water from this material. जो भी फूड अनएब्जॉर्ब्ड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ विली यानी कि हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वाटर वगैरह जो भी लिक्विड पोर्शन है उस मटेरियल में उसको अब्जॉर्ब कर देती है। The rest of the material is removed from the body via the anus. बाकी का जो भी solid waste बचता है वो बॉडी में से anus के थ्रू, via the anus means anus के थ्रू बॉडी के बाहर exit हो जाती है। The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. Anal sphincter एक छोटा सा मसल है जिसके थ्रू बॉडी का वेस्ट बॉडी के बाहर exit होता है। Yes, so that was it. Nutrition. We covered two main topics today, that is nutrition and amoeba, and the most important topic, that is the human digestion. You need to learn these two answers as short notes also, along with the labeled diagram. So see you in the next video. Thank you.